नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त महेंद्र बुगालिया। आज अपन इस सेशन के अंदर जो शिक्षक भर्ती 2023 से लेवल फर्स्ट है उसकी कटअप को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, कहीं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों पर आपका चयन होगा या नहीं होगा। जब एग्जाम हुआ उसके बाद काफ़ी छात्रों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमारी टीम ने एक सर्वे किया है। सर्वे के बाद हमें जो भी डाटा प्राप्त हुए हमने उसका अच्छे से एनालिसिस किया है। और जो अच्छे छात्र से, जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जो नॉर्मल जिन बच्चों ने तैयारी की है, उन छात्रों से फीडबैक लिया। उसके बाद हमने एक अनुमानित कटअप आपके लिए तैयार की है। उस कटअप पर अपन चर्चा करने से पहले कुछ बिंदुओं पर अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उन बिंदुओं पर चर्चा किए बिना सीधे कटअप पर पहुंचना थोड़ा उचित नहीं होगा। ठीक है, एक तो जब लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था तो सुबह सुबह एक खबर आती है कि जोधपुर में कहीं पर मेरिज गार्डन के अंदर पेपर पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद प्रशासन जल्दी से हलचल में आता है और नेटबंदी कर दी जाती है। पहले वैसे घोषणा की जाती है, पहले नेटबंदी नहीं की जाती है, लेकिन बाद में नेटबंदी हो जाती है। उसके बाद के अंदर शाम होते होते जैसे ही बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, उसी टाइम ट्विटर पर एक पेज ट्रेंड करता है। उस पेज के अंदर 150 के 150 क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए थे। हमारी टीम ने उस पेज को अच्छे से पढ़ा। जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है वो आपके पास भी शायद पहुंच गया होगा। उसके अंदर हमने पाया कि सारे क्वेश्चनों के सटीक आंसर उसके अंदर लिखे हुए थे। तो उसके बाद जब हमने अच्छे से उसको देखा तो पाया कि उसके पास में कुछ बच्चे भी खड़े हैं, कुछ बच्चों के पैर थे, उनकी फोटो उस पेपर के साथ में आ रही थी। तो उससे लग रहा था कि कहीं वो आपके एग्जाम सेंटर का पेज हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, शाम को एक राजस्थान पुलिस की ओर से एक ट्वीट किया जाता है कि जोधपुर में जो आज घटना हुई है उसके अंदर कोई भी पेपर आउट का मामला नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। लेकिन ये एक जांच का विषय है और गंभीर जांच का विषय है। इसको दबाने से बच्चों के साथ अन्याय होता है, लेकिन प्रशासन इसको दबाने में लगा है। वही बात है, अंधी नगरी चौपट राजा। लेकिन इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। अपन तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि उस पर अच्छे से कमेटी बिठाई जाए और अच्छे से उसकी जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अब वो कितना पेपर आउट हुआ है, क्या हुआ है, वो आप खुद अपने ओर से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि पेपर का लेवल क्या था। अपन जो पेपर का लेवल था उसके बारे में चर्चा करते हैं। पेपर के लेवल को लेकर अलग अलग कोचिंग वालों ने अलग अलग आपको चीजें बताई होगी। कोई बताता है पेपर इजी था, कोई बताता है पेपर हार्ड था। एक्चुअल में होता क्या है कि जब एग्जाम होता है, एग्जाम होते ही बच्चे से पूछा जाता है बाहर निकलते ही कि पेपर इजी था या पेपर हार्ड था। तो आपको भी पता है जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तो आप कौन से क्वेश्चन करके आओगे, जो आपको सही लगेंगे वही क्वेश्चन आप करके आओगे। तो उस टाइम पेपर सबको इजी लगता है। लेकिन जैसे जैसे कोचिंग सेंटरों से की मिलाई जाती है उसके बाद पता लगता है कि एक्चुअल के अंदर चीज़ें कुछ और हैं। तो अब पेपर को हुए काफ़ी टाइम भी हो गया है, सारा एनालिसिस हमने कर लिया है। इसके बाद आपको पेपर के लेवल के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि कटअप की निष्कर्ष क्या हो सकता है, कहाँ तक अपनी कटअप जा सकती है। जैसे ही पेपर को बच्चे ने हाथ में लिया, जैसे ही एग्जाम हॉल में बच्चे ने पेपर को उठाया, तो पेपर को देखते ही बच्चे के दिल में एक ही ख्याल आया, ये पेपर नहीं है, ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है। मतलब बहुत ही सरल प्रकृति वाला बच्चे को पेपर लगा। और जैसे ही सरल प्रकृति का पेपर लगा तो बच्चे के अंग ना समाये, यानी बच्चा अत्यंत प्रसन्न हुआ। ठीक है, और जब अपन ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो अपने आंखों पर पर्दा पड़ना शुरू हो जाता है। आंखों पर पर्दा पड़ने का मतलब है अपने साथ धोखा होना शुरू हो जाता है। वही अपने साथ हुआ जब बच्चा एग्जाम दे के बाहर आया। बाहर आके जब अलग अलग कोचिंगों की मिलाई, तब उनको लगा कि ये तो आटा गीला हो गया है। आटा गीला होना का मतलब सिलेक्शन कठिनाई में पड़ गया है। ठीक है, एक्चुअल में पेपर ना तो हार्ड था ना पेपर इतना इजी था। पेपर था मॉडरेट लेवल का, पेपर ठीक ठाक लेवल का पेपर था। ऐसी कोई बात नहीं है कि पेपर बहुत इजी था, इतना भी पेपर हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर बिल्कुल था। अब इसके अंदर हुआ क्या कि एक तो जब बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर देखा तो क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किए हुए थे कि उसका ऑप्शन देखते ही बच्चे को लगा कि ये हो सकता है, और उसने इतना ज़्यादा सोचा नहीं और वहाँ पर उसने क्वेश्चन गलत कर दिया। अब कई बच्चों ने ज़्यादा भी सोचा पेपर, उसने सोचा पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है, या पेपर जिनको हार्ड लगा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सोचा, तो पहले कई क्वेश्चनों को सही किया और जब दूसरा राउंड लिया तो कुछ क्वेश्चन उन्होंने गलती भी कर दी साइंटिस्ट बनने के चक्कर में। ठीक है, और तीसरे सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों की हुई जिन्होंने पेपर जल्दी कर लिया। जिन बच्चों ने पेपर जल्दी कर दिया उनके बाद जिन बच्चों के पास अतिरिक्त टाइम बचा था, वो एक एक्चुअल में उनके लिए टाइम नहीं था, वो सिलेक्शन से बाहर होने का टाइम था। क्योंकि बच्चों ने खूब क्वेश्चन अटेंड किए और आपको क्या वो माइनस मार्किंग वाला माया जाल है वो आप समझते हो, और उनके अंदर बच्चे दसते गए। अब इनके बाद जब पेपर देने के बाद जब हमने कई बच्चों से बात की,
तो जो अच्छे, जिनकी लंबे टाइम से तैयारी है, अच्छी तैयारी है, और जो वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उन्होंने लगभग 120 से 125 क्वेश्चन किए, यानी जिन्होंने फर्राबाजी नहीं की, एक्चुअल के अंदर एक्यूरेसी के साथ जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, उन्होंने लगभग 120 से 125 और कई बच्चे 130 तक भी पहुंचे। अपन उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने 140 क्वेश्चन किए, वो अपनी औकात से भी बाहर हैं, यानी वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो उन बच्चों की बात नहीं करें। लेकिन जनरली एक्यूरेसी के साथ जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, उनके लगभग 120 से 130 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए। अब हर बच्चे के लगभग 15 से 20 या कई कई बच्चों के 20 से 25 क्वेश्चन इजीली गलत हो रहे हैं, ठीक है। पेपर ऐसा था कि उसके अंदर 20-25 क्वेश्चन तो गलत हो ही रहे हैं, क्योंकि कई कोचिंगों की जब आंसर की आई तो 1 घंटे में ही आंसर की को चेंज करना पड़ा। कई क्वेश्चन थे जो बड़ी बड़ी कोचिंग वालों को भी नहीं आ रहे थे, तो उन बच्चों, वो क्वेश्चन बच्चों को आए, ऐसी अपेक्षा करना मेरे हिसाब से कुछ हद तक इस कट ऑफ को निर्णय करने में सहायक नहीं होगा, तो मैंने उन चीज़ों को पीछे रखा है। तो 120 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट लगभग हर बच्चे ने किया है, तो उसके अंदर 20 से 25 क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चा वहीं 95 से लेकर 100 क्वेश्चन की एक्यूरेसी पर पहुंचता है। आपको पता है 21,000 इस वैकेंसी में टोटल पद है, लगभग 21,000 इस वैकेंसी में पद है। तो जिन बच्चों की ठीक ठाक तैयारी थी, वो कई कई बच्चे हैं वो 85 से 90 क्वेश्चन तक भी पहुंच रहे हैं, और जो जिनकी तैयारी लंबे टाइम से थी, जिनका फोकस सिर्फ इसी पे ही था, तो उनके 90 से 95 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब इस वैकेंसी का रिजल्ट आएगा तो 42,000 बच्चों का उसमें सिलेक्शन बताया जाएगा, यानी 42,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले तो अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कटअप क्या रह सकती है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं सबसे पहले आपको अनुमानित कट ऑफ में जनरल की बताता हूँ। जिन बच्चों के जनरल जनरल से जो बच्चे हैं और उनके 90 क्वेश्चन के लगभग बन रहे हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे ओबीसी से हैं, जिनकी अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी लगती है, उनके अगर 85 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनकी भी पूरी पूरी संभावनाएं रहेगी कि वो फर्स्ट फेज में निकल जाएं, यानी 2 गुना में उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो भी लगभग 83 के लगभग, आप मान लो 83 से 85 क्वेश्चन के बीच अगर उनके बन रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस वालों की भी संभावनाएं रहेगी कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाए। और जो एस सी थे वो लगभग 75 के ऑलमोस्ट एस सी वाले अपने आप को मैनेज करें कि इतने में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपनी कॉल आ सकती है। अब बात होती है फाइनल सिलेक्शन की, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए अनुमानित कटअप यही है जो लेवल फर्स्ट है। लेवल फर्स्ट के जो बच्चे हैं, जिनके भी बच्चों के 100 के लगभग क्वेश्चन सही बन रहे हैं, उनकी 95% संभावनाएं हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब 100 का 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, 98 हो सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन की कोई संभावना नहीं है। वो दैनिक भास्कर वाली कटअप नहीं है कि 120 से लेकर 140 या 100 से लेकर 125 वाली नहीं है। 100 के लगभग जिन बच्चों के बन रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं रहेगी। पेपर इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि जो लैंग्वेज के जो पेपर जो क्वेश्चन थे, जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, हिंदी के क्वेश्चन हो गए, उनके अंदर कई बच्चों को बड़ी कठिनाई हुई है, और कई बच्चों के सिली मिस्टेक की वजह से काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो 100 के लगभग जिन बच्चों के क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी संभावना रहेगी कि वो लेवल फर्स्ट के अंदर टीचर बन जाए। अब क्या करें, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, 100 के आसपास जिनके नंबर बन रहे हैं, उनके लिए तो, यानी 100 के आसपास जिनके बच्चों के क्वेश्चन सही हैं, उन बच्चों को तो बहुत बहुत बधाई हो कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। बाकी जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की और अच्छे नंबर नहीं बन रहे, उनको हताश होने की, निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कोई ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं है, यही ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में आगे बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो इन सब से आपको लड़ना है। आगे अपनी तैयारी अच्छी रखो। ये चुनावी साल है, तो इसके अंदर आप सरकार पर भी दबाव बनाओ कि आपने जो सीईटी का गजट पत्र जारी किया था, उसके अंदर आपने 40% क्राइटेरिया रखा था, तो 40% के अंदर सबको इंक्लूड किया जाए, 15% वाला हटाया जाए। ऐसे आप चुनावी माहौल चल रहा है अभी, तो सरकार पर ऐसा प्रेशर बनाए। और जो भी जोधपुर में घटना हुई है पेपर लीक को लेकर, उसके बारे में भी सरकार कुछ ना कुछ करे। सरकार से ऐसी अपेक्षाएं रहेगी। ये 95% इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके 100 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं वो 95% सेफ है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% या 99% आपको बताते हुए मुझे हिचकिचाहट इसी चीज़ की हो रही है कि वो आखिर कितने लोगों तक गया होगा, ठीक है। तो ऐसी है। और इस चैनल के अंदर अब बात होती है बड़ी बड़ी कोचिंग होगी। बड़ी बड़ी कोचिंगें आपसे ये जब आंसर की आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो आपको बोलते हैं कि हमारे में से इतने आए, हमारे में से इतने आए, हमारे में से तो 100% आए थे, सब कुछ हमारे वाले में से आए थे। अपना भी एक जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया चैनल है, आप इसका एक बार ओपन करके
इस चैनल को ओपन करें, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको जरूर देखें। इसके अंदर आप देखोगे कि छोटी छोटी क्लास में 20 से 25 मिनट के अंदर हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक, या हर सब्जेक्ट के जो अलग अलग टॉपिक है एक टॉपिक को एक साथ लिया जाता है और 20 से 25 मिनट में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारा डाटा समराइज करवा के उसमें मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और अपना ये चैनल केवल केवल कंटेंट की वजह से चलता है। अपने चैनल के अंदर जो कंटेंट है वो आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकता है। तो आप एक बार इस चैनल का कंटेंट जरूर चेक करें, कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पीडीएफ फॉर्मेट में कंटेंट प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रहा हूँ, वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो कंटेंट अपना बहुत ही शानदार है। मैं ये नहीं बोलता कि अपने जो भी करवाया उसमें से 100% आया, लेकिन ये मैं जरूर बोलता हूँ कि सिलेक्शन वाला आया था, बहुत कुछ आया था। तो आप अपनी तैयारी इस चैनल के साथ शुरू रख सकते हो, आपको बहुत फायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, जय हिंद।